हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास थर्ड और हमारा साइंस का चैप्टर भी है थर्ड, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, यानी कि जानवरों के खाने की आदत के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो चैप्टर पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अ फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि सभी जो जीवित प्राणी हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की, यानी कि उसको जीवित रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती हैं। सभी जो जीवित प्राणी होते हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या है? सबसे ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी। फूड गिव एनर्जी विच इज़ नीडेड टू लिव एंड ग्रो। अब फूड से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं? जीवित रह पाते हैं और ग्रो कर पाते हैं, है ना। तो हमको किस चीज़ से एनर्जी मिलती है? तो फूड से मिलती है, ठीक है ना। और वो एनर्जी हमें क्या काम आती है? तो हमारे को जिंदा रहने में और ग्रो करने के लिए वो हमारे बॉडी के अंदर काम आती है, ठीक है। अब फूड फॉर एनिमल्स, यानी कि अब जानवरों के लिए कौन कौन से खाने होते हैं, खाना क्या खाते हैं, वो क्या क्या खाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल नीड फूड टू लिव, ग्रो एंड रिमेन हेल्थी। अब सारे जानवरों को फूड की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? तो जीवित रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और तंदुरुस्त रहने के लिए उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है। ऑल एनिमल डज नॉट ईट द सेम टाइप ऑफ द फूड। हमको पता है कि सारे के सारे जानवर एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, यानी कि कुछ तो ग्रास खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं। तो सभी जानवरों का क्या है? खाना भी अलग अलग हुआ करता है। सम एनिमल्स ईट ग्रास वाइल द अदर एनिमल्स ईट अ स्मॉल प्लांट। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बड़ी बड़ी घास खाते हैं और कुछ एनिमल होते हैं जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट, यानी कि छोटे छोटे पेड़ पौधे खाते हैं। देयर इज एन ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ द एनिमल विच ईट द अदर एनिमल। अब इनके बाद में एक और एनिमल्स भी होते हैं जो दूसरे एनिमल को मारकर खाते हैं, जैसे कि हमारा लॉयन, यानी कि लॉयन किसको खाता है? डियर को खाता है। मतलब लॉयन भी एक एनिमल है और डियर भी एक एनिमल है। मतलब लॉयन डियर को मार कर खाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस एनिमल कहते हैं। एनिमल लाइक काउ, बफेलो, डियर एक्सेट्रा इट प्लांट। एनिमल हुज ईट प्लांट इज कॉल्ड ग्रास एंड प्लांट ईटिंग एनिमल्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे एनिमल जैसे कि हमको हमारे घर पे होती है काउ, बफेलो, डियर, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं, मतलब घास खाते हैं। द एनिमल हु ईट प्लांट एंड प्लांट ग्रास आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल। और जो ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? घास खाने वाले एनिमल भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। एनिमल लाइक लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा ईट एनिमल फॉर देयर फूड। एनिमल हु ईट मीट आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल। ऐसे जानवर जैसे कि हमारा लॉयन, टाइगर, ये क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल को मारकर, यानी कि दूसरे जानवर को मारकर खाते हैं। इसीलिए हमको क्या कहते हैं? हम इनको क्या कहते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि मांस मट्टी खाने वाले जानवर। सम एनिमल ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। और ऐसे जानवर भी होते हैं जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, मीन्स घास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। उन एनिमल को हम क्या कहते हैं? ओमनिवोरस एनिमल कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में होता है जैसे कि कैट हमारे घर पे रोटी देते हैं वो भी खाते हैं और किसी चूहे को मारकर भी खाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओमनिवोरस एनिमल। डॉग भी और बियर भी, ये सब क्या है? ओमनिवोरस एनिमल है जो घास और मीट दोनों ही खाते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, अब हमने देखे हैं कि अलग अलग प्रकार के एनिमल्स देखते हैं। द एनिमल कैन बी ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट काइंड्स बेस्ड अपॉन विद द इट। अब जो एनिमल को 3 भागों में बांटा गया है। किसके हिसाब से बांटा गया? तो मतलब उनके खाने के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो घास खाने वाले एनिमल, एक मीट खाने वाले एनिमल्स और एक घास और मीट दोनों ही खाने वाले एनिमल्स, ठीक है ना। अब प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर जो घास खाते हैं। एनिमल विच ओनली ईट ग्रास, स्मॉल प्लांट, ट्विग्स एंड ब्रांचेज ऑफ द ट्री, फ्रूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा आर कॉल्ड प्लांट ईटर्स, ठीक है ना। देयर टीथ्स आर ब्रॉड टू कट द ग्रास, फॉर एग्जाम्पल काउ, जेब्रा, हॉर्स एक्सेट्रा। अब इसमें कहा गया है कि एनिमल विच ओनली ईट ग्रास, ऐसे एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं? घास खाते हैं और पेड़ की पत्तियां खाते हैं, छोटे छोटे घास खाते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं?
प्लांट ईटर्स यानी कि पेड़ पौधे खाने वाले जानवर भी हम कहते हैं। उनके टीथ होते हैं, मतलब उनके जो दांत होते हैं जो आगे से चौड़े होते हैं, मतलब नीचे से ऐसे और ये ऐसे ऐसे चौड़े होते हैं, कप शेप, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, घास को आसानी से कट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर होते हैं हमारे, काऊ यानी कि गाय, जेब्रा और हॉर्स, ये तीनों एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ठीक है। उनके आगे वाले दांत होते हैं जो ऊपर से थोड़े चौड़े तरीके के होते हैं, जो आसानी से घास को कट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके आते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल विच ईट फ्लैश। स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स, फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, डॉग्स एंड लायंस। अब ऐसे जानवर जो मीट खाते हैं यानी कि फ्लैश खाते हैं। फ्लैश का मतलब क्या होता है, मीट, MEAT, मीट यानी मांस, है ना। तो ऐसे एनिमल जो मांस मट्टी खाते हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं जो मीट खाते हैं, तो हमको पता है फॉक्स, डॉग, लायन, ये सब क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। एनिमल्स सच एज जैकाल एंड हेनाज आर ऑल्सो फ्लैश ईटर। जैकाल आप भेड़िया समझते हो, हेना ये भी एक डियर होता है, डियर यानी कि हिरन के जैसा दिखने वाला होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ियों में ये देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी कौन से होते हैं, फ्लैश ईटर एनिमल्स होते हैं, यानी कि मांस मट्टी खाने वाले एनिमल्स। अब प्लांट एंड एनिमल ईटर। अब ऐसे जानवर जो प्लांट खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्लांट एनिमल्स ईटर। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल आर कॉल्ड प्लांट एंड एनिमल्स ईटर। ऐसे जानवर जो क्या करते हैं, दोनों ही, यानी कि प्लांट भी खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी खाते हैं, और मीट भी खाते हैं, मीट दोनों खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लांट एंड एनिमल ईटर यानी कि ओमनिवोरस। तो हमारा बियर, कैट, क्रो यानी कोआ, ये सारे के सारे क्या करते हैं, प्लांट ईटर एनिमल्स। अ मैन टू इज एन एनिमल। और हमारे जो मनुष्य होते हैं, हम ह्यूमन होते हैं, हम भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। हमारे पेड़ पौधे खाने से मतलब है, हम जो खाना खाते हैं वो हमें पेड़ पौधे से मिलता है, तो हम पेड़ पौधे भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। तो हम भी किस में आते हैं, ओमनिवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है। अ डिफरेंट मेथड ऑफ द ईटिंग। अब खाने के अलग अलग तरीके, अब वो कैसे कैसे खाते हैं उन तरीकों के बारे में हम पढ़ेंगे। अ मेथड यूज टू ईट अ फूड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड हाउ टू गेट इट। अब ये मेथड किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी चीज़ का जो खाने का तरीका होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, उस खाने के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि हम चपाती खाते हैं, यानी कि रोटी खाते हैं, तो हम किस तरह खाते हैं, थोड़ी दूर पहले खाएंगे, आगे से चबाएंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उसको पीछे वाले दांतों के ऊपर लेके जाएंगे। तो हमारा खाने का तरीका क्या होता है, पहले आगे से खाएंगे, फिर पीछे वाले दांतों से खाएंगे। तो हमारे खाने का तरीका किसके ऊपर निर्भर करता है, हम जो खाते हैं उसके ऊपर हमारे खाने का तरीका निर्भर करता है। अब माउथ हम यानी कि हमारे मुंह के ऊपर निर्भर करता है, दांतों के ऊपर, एंड जॉज यानी कि जबड़े के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। सच वे दैट दे कैन ईट फूड इन द सेम फार्म एज द फाइंड इट। इसी प्रकार क्या है, हमने ये कुछ ऐसे 3 तरह के ये दिए हुए हैं, ये कैसे खाना खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि एनिमल दैट च्यू। अब एनिमल कैसे खाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। अ स्मॉल एनिमल लाइक रैट, रैबिट, माइस, स्क्वायरल ईट सीड। अपन देखते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे कि हमारा रैट यानी कि चूहा, रैबिट यानी कि खरगोश, माइस यानी कि चूहिया, और स्क्वायरल यानी कि गिलहरी। ये सारे के सारे क्या खाते हैं, किसी भी पेड़ पौधे की जो जड़, अपने जो सीड्स होती हैं, बीज होते हैं, उनको खाते हैं। फ्रूट एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट आर वेरी हार्ड। और कुछ फल भी खाते हैं, और जो हमारे पेड़ पौधे का जो सबसे कठोर हिस्सा होता है उसको खाने में वो ज़्यादा ही उत्सुक रहते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ इन द फ्रंट टू ईट फ्रूट एंड द नट्स। अब उनके अंदर एक विशेष तरह के दांत पाए जाते हैं। आपने गिलहरी को देखा होगा, तो उसके आगे वाले जो दांत होते हैं वह बहुत ही तीखे रहते हैं, जिसके कारण से क्या, वो किसी भी हार्ड चीज़ को इजी से, आराम से उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने क्या करते हैं, आगे वाले दांतों से
ठीक है ना। फ्रंट यानी कि देखो इधर फ्रंट टू ईट द फ्रूट एंड नट्स, उनके आगे वाले दांत इतने मजबूत होते हैं कि वो हार्ड से हार्ड यानी कठोर से कठोर चीज़ को भी क्या है, तोड़ देते हैं। ठीक है। रूमिनेंट्स एनिमल, रूमिनेंट्स एनिमल से इधर मतलब है आपका, रूमिनेंट आता है तो आपको समझना है या तो फिर काऊ होगा या फिर बफेलो होगा, ये दोनों ही क्या आते हैं, रूमिनेंट के अंदर आते हैं। द एनिमल लाइक काऊ, बफेलो, गॉट, ग्रेज एंड द ग्रास। अपन देखते हैं कि एनिमल जैसे कि काऊ यानी गाय, बफेलो यानी भैंस, गॉट यानी कि बकरी, ग्रेज द ग्रास, ये सारी की सारी घास चरती है। तो दे हैव नो टाइम टू च्यू व्हेन दे आर बिजी ग्रेजिंग। अब इनके पास जब वो घास खाती है तब इनके पास इतना समय नहीं होता है कि वे उस खाने को आराम से चबा पाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे उनको घास दिखती है तो वो फटाफट से खाकर निगलना ज़्यादा बेटर समझती है, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो उसको चबा कर निगले। वो जैसे ही खा लिया और उसको डायरेक्ट ही क्या करता है, अपने पेट के अंदर निगल लेती हैं। ठीक है। इट इज़ जस्ट स्वैलो ओवर देयर एंड कम देयर वे, वह जैसे जैसे खाती रहती है और उसे निगलती रहती है, वह उसको ठीक तरह से चबा नहीं पाती हैं। ठीक है। लेटर देन सिट डाउन एंड द रेस्ट ब्रिंग बैक ऑल द swallowed फूड curds into their stomachs and chew slowly sometimes for the hours. This process is called chewing and the cud. अब वो क्या करती है, वो जब घास चरती होती है तब तो वो क्या करती है, चबा कर नहीं खाती है, फिर वह खाने के बाद एक छाया में जाकर बैठ जाती है। हम देखते हैं कि सारी की सारी गाय जब खाना खा के छाया में बैठती हैं तो वो क्या करती है, जुगालियाँ करती हैं, यानी कि अपने जो खाया हुआ खाना होता है वो वापस अपने मुंह के अंदर लाती है और वापस उसको चबाने लगती हैं। तो उसको हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, चेविंग ऑफ कड्स कहते हैं। और कड किसको कहते हैं, जो निगला हुआ खाना होता है, जो गाय के पेट के अंदर जो निगला हुआ खाना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कड्स कहते हैं। और चेव क्या कहते हैं, चेव का मतलब चबाना होता है, यानी कि निगले हुए खाने को चबाना। मतलब वो गाय खाने के बाद छांव में जाकर बैठती है, फिर क्या करती है, निगले हुए खाने को वापस अपने मुंह में लाती है, फिर उसको जुगाली करते हुए चबा देती है, फिर अपने खाने को पचा देती है। ठीक है। तो ये तो आपका रूमिनेंट्स का हो गया। अब आते हैं आपके फ्लैश ईटर्स, यानी कि मांस मट्टी खाने वाले। अ फ्लैश ईटर लाइक लॉयन, टाइगर, डॉग एंड वुल्फ। अपन देखते हैं लॉयन, टाइगर, डॉग, वुल्फ, ये सारे के सारे अपने जानवर परिचित हैं। हैव अ शार्प पॉइंटेड कर्व फ्रंट टीथ विच हेल्प टू टीयर द फ्लैश। अपन ने देखा होगा कि लॉयन, टाइगर, उनके जो आगे वाले दांत होते हैं वो ऐसे तीखे रहते हैं, ऐसे तीखे रहते हैं। ये तीखे इसलिए होते हैं क्योंकि वे जैसे ही ये खाने को क्या करते हैं, चीरने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। इन सारे के सारे जानवर जो फ्लैश ईटिंग, जो मांस मट्टी खाने वाले जानवर होते हैं, उनके आगे वाले दांत बहुत ही तीखे होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, मांस मट्टी को ईजी से टीयर मतलब फाड़ देते हैं, यानी कि चीरने में काम आता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक थिक विद द हेल्प टू च्यू द फ्लैश बोन्स ऑफ देयर प्रे। अब उनके जो पीछे वाले, जो जबड़े में पीछे वाले दांत होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होते हैं, जिसके कारण वे क्या करते हैं, किसी भी कठोर से कठोर चीज़ों को चबा देते हैं, जैसे कि किसी जानवर की हड्डियाँ वगैरह, तो वो उनके चबाने में हेल्प करता है। आगे वाले दांत क्या करते हैं, किसी चीज़ को मतलब किसी मांस मट्टी को चीरने के लिए काम आता है, और पीछे वाले दांत उसको चबाने के लिए काम आते हैं। इस इधर दिया हुआ है, अ हेना हैव अ लार्ज स्ट्रॉन्ग टीथ विच हेल्प देम टू क्रैक द बोन, समथिंग मोर विच एनिमल्स कैन नॉट डू। अब हेना मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, एक कार्निवोरस यानी कि फ्लैश ईटिंग एनिमल्स थे। ज़्यादा वो किसके जैसा दिखता है, तो डियर के जैसा दिखता है, थोड़ा ग्रे कलर में होता है। अब वो क्या करता है, उसके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, बहुत ही मजबूत टीथ होते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, वो क्रैक द बोन्स, यानी कि अपने जो खाना होता है, यानी कि किसी एनिमल को मार के खाती है, तो उसके पास जो बोन होती है, उस एनिमल की जो हड्डियाँ होती हैं, उसको भी क्या है, अपने साथ साथ चबा लेती है। ये खाली हीना के अंदर ही अपन को देखने को मिलता है, दूसरे एनिमल्स के अंदर देखने को अपन को नहीं मिलता है। ठीक है। अब आते हैं हमारे स्वैलोअर, यानी कि खाने को बस सिर्फ निगल कर अपना पेट भरते हैं, ऐसा वो बिना चबाए निगलना। ठीक है। अब आता है स्वैलोअर में क्या आता है, स्नेक, फ्रॉग आर द स्मॉल फ्लैश ईटिंग एनिमल। अपन देखे हैं स्नेक और फ्रॉग, यानी कि सांप और एक मेंढक,
अपन देखते हैं दोनों के देखते हैं तो दोनों क्या करते हैं, खाने को फटाक से पकड़कर निगल देते हैं। दोनों किसकी मदद से निकलते हैं, अपनी टंग की मदद से निकलते हैं। देखो तो इधर लिखा हुआ है अ स्नेक एंड फ्रॉग आर द स्मॉलर फ्लैश ईटिंग एनिमल। ये दोनों ही क्या है, छोटे हैं और मांस मट्टी खाने वाले एनिमल्स हैं, नहीं जानवर है। दे हैव नो टीथ। अब इन दोनों के पास क्या होते हैं, दांत नहीं होते हैं। दे कैनॉट च्यू और द टीयर ऑफ देयर फूड्स सो दैट स्वॉलो देयर प्रे। अब इनके पास दांत नहीं होते हैं तो वो क्या है, किसी भी खाने को चबा नहीं पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, बिना चबाए ही अपने खाने को अपने बॉडी के अंदर निगल लेते हैं, ठीक है ना। अ फ्रॉग हैज स्टिकी टंग टू अटैच द फ्रंट ऑफ इट्स माउथ विच हेल्प टू कैच द इंसेक्ट। अब आप फ्रॉग देखते हैं यानी कि मेंढक को देखते हैं तो इधर देखो, इसकी ये जो जीभ होती है वो बहुत ही स्टिकी यानी कि बहुत ही लचीली होती हैं, जिसके कारण क्या करते हैं कि जैसे ही इसको इंसेक्ट देता है अपनी जीभ वो बाहर निकल देता है और इंसेक्ट अपनी उसकी जीभ पर चिपक जाता है और वो फटाक से क्या है, अपने पेट में उसको निगल लेता है। अ स्नेक सफोकेट द प्रे इन देयर कॉइल्स एंड अदर किल देम विद देयर पॉइजन। अपन देखते हैं कि स्नेक ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, फूंक मारता है और अपने उस जो अपना जो इंसेक्ट होता है उसका खाना होता है उसको पकड़ लेता है, फिर उसको अपने अंदर निगल देता है, ठीक है। अ लिजार्ड ऑल्सो स्वॉलो देयर प्रे विद द बाइटिंग एंड और च्यूइंग। अब क्या करता है, लिजार्ड ऑल्सो स्वॉलो देयर प्रे विदाउट बाइटिंग और च्यूइंग। अब लिजार्ड यानी आपने देखा होगा अपने घर पे बहुत सारी जो छिपकलियाँ आती हैं वो लिजार्ड होती हैं, उनको लिजार्ड कहते हैं अपन। तो वो भी क्या करती है, अपनी जीभ की मदद से इंसेक्ट को कैच कर देती है और अपने बॉडी में बिना चबाए उसको क्या अपने पेट के अंदर बॉडी के अंदर निगल देती हैं। स्पाइडर स्पिन स्टिकी वेब्स टू कैच देयर प्रे, दे डू नॉट काउट इन इट्स ओन। अपन देखते हैं स्पाइडर देखा तो स्पाइडर आप जो अपन के घर पे आते हैं स्पाइडर, तो स्पाइडर से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। तो एक वो जाला बनाता है ऐसा, है ना, ऐसा जाला बनाता है। इस जाले में क्या करता है, कोई मक्खी वगैरह आके, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो मक्खी वगैरह आके इसके अंदर फंस जाते हैं और फिर जब वापस इससे वो अपना स्पाइडर अपने जाले में आता है फिर उसको मार कर खा लेते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बटरफ्लाई आर द इंसेक्ट विच हैव लॉन्ग ट्यूब टू सक अ नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। अब बटरफ्लाई होती है, उसके जो एक इंसेक्ट है, आप बटरफ्लाई को जानते हो जो फूल के ऊपर बैठती हैं, तो एक बटरफ्लाई होती है, उसके जो मुंह होता है उसके ऊपर एक क्या है, लॉन्ग ट्यूब शेप होती है, ऐसी एक नली की नली हुई लगी हुई होती है, ठीक है। फिर वो नली क्या करती है, उसके मुंह के अंदर लगी होती है, वो नली यूं की यूं कहाँ चुभाती है, फ्लावर के नेक्टर वाले पोर्शन पे चुभा लेती है और उसके अंदर के सारा का सारा जूस खींच लेती है यानी कि चूस लेती हैं, ठीक है ना। अ मॉस्किटो एंड द लीचेस सक द ब्लड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल। अपन देखते हैं मॉस्किटो यानी कि मच्छर आपने घर पे देखे होंगे, और लीचेस ये दोनों ही क्या करती हैं, मनुष्य की यानी कि ह्यूमन की बॉडी के ऊपर बैठती हैं और उनके अंदर से सारा का सारा ब्लड सक करती हैं यानी कि खींचती हैं, ठीक है ना। अब एनिमल्स होम्स, ये बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए होते हैं। अब ये कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं वो अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब एनिमल्स के होम कौन कौन से होते हैं, होल्स यानी कि बुरो, केव्स यानी कि गुफाएं, वेब्स जाला, नेस्ट घोंसला, बाण, ट्रीज एंड वाटर होम्स। ये सारे के सारे किसके, एनिमल के घर होते हैं। जैसे कि बर्ड लिव इन द नेस्ट, शिप बाण में रहती है, मंकी ट्री के ऊपर रहता है, स्पाइडर वेब में रहता है, रैबिट बुरो में रहता है, काऊ शेड में रहता है और लायन डेन में रहते हैं, ठीक है। अब टेकिंग केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल, जो डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं, हमारे पालतू जानवर को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, पालतू जानवर, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। तो अब पालतू जानवर का अपन कैसे उसकी सहायता रखें, कैसे उसकी सुरक्षा करें, है ना, तो उसके बारे में पढ़ना है। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर डोमेस्टिक एनिमल्स बाय फीडिंग एंड देम वेल बी गिविंग clean shelters to the live in. We must never be unkind to our pets. अपन देखते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल जो पालतू जानवर होते हैं उसको हम क्या है, अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए, उसे एकदम क्लीन जगह पे रखना चाहिए, ना कि गंदगी पे रखना चाहिए।
हमें उसके प्रति लापरवाह नहीं, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। काऊ, बफेलो एक्सेट्रा गिव अस मिल्क। हमको पता है गाय और भैंस हमको क्या देते हैं, दूध देते हैं। वी मस्ट गिव अ प्लेंटी ऑफ द फ्रेश ग्रास, तो इसीलिए हम उनको क्या देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम ताज़ी ताज़ी घासें देते हैं। और हे एंड द ऑयल सीड्स, उसको ऑयल सीड्स भी देते हैं, यानी कि तेल के बीज भी देते हैं। द मिल्क दैट दे गेव अस अ न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से हमको क्या है, उनका जो दूध होता है वो बहुत ही न्यूट्रिशन होता है, और वो पीने से हमारे अंदर भी क्या होती है, बहुत सारे कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है ना, हमको पता है ना दूध पीने से क्या बनता है, कैल्शियम की अमाउंट हमारे बॉडी में ज़्यादा बनती है। ठीक है। द एनिमल विच कैरी आवर लोड आर कैमल, डोंकी, ऑक्स एक्सेट्रा। अब ऐसे जानवर भी होते हैं जो क्या है, बोझ ढोने में काम आते हैं, यानी कि बोझा उठाने में काम आते हैं। जैसे कि कैमल्स देखे आपने, कैमल्स के पीछे एक गाड़ी लगाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारा सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। डोंकी यानी डंकी आपने देखा होगा, गधे के ऊपर भी तो सामान लाद के रखते हैं। ऑक्स यानी कि जो बैल होते हैं हमारे, है ना, उनके ऊपर भी सामान लाद कर एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर गया जाता है। दे आर कॉल्ड द ब्रेस्ट और द बर्डन, उनको ब्रेस्ट और हम बर्डन भी कह सकते हैं। दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट हैवी लोड। अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाने के लिए उनको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। दे मस्ट बी फीड ऑन एनर्जिक राइस फूड सच एज पल्सेस, ऑयल सीड, ग्रेन वगैरह। तो उनको खाने के लिए भी हमको क्या क्या देना चाहिए, एनर्जी रिच फूड देना चाहिए। जैसे कि जो खाना होता है उसके अंदर बहुत अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए। पल्सेस यानी दाल, ऑयल सीड यानी कि तेल के बीज, ग्रेन्स यानी अनाज वगैरह हमको उनको देने चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उठा सके, यानी बोझा उठा सके। अब प्रैक्टिस टाइम में पढ़ते हैं अपन। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अ प्लांट ईटर। प्लांट ईटर मेरे से कौन है, लायन है, टाइगर है या काऊ है, तो हमको टिक करना है काऊ। विच वन ऑफ द एनिमल फॉलोइंग इज ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मैंने क्या बोला था, प्लांट खाने वाले और एनिमल खाने वाले दोनों ही, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाते हैं, तो हमारा कौन था, बियर। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल इज कॉल्ड ओमनिवोरस। हु आर कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर। फार्मर फ्रेंड किसको कहते हैं, रेबिट को कहते हैं, स्नेक को कहते हैं, या फिर अर्थवर्म को कहते हैं, तो हमारे को आंसर है अर्थवर्म को कहते हैं। हु हैज स्टिकी टंग। अब स्टिकी टंग किसकी होती है, मंकी की नहीं होती है, डॉग की भी नहीं होती है, तो किसकी होती है, फ्रॉग की होती है। ठीक है। टाइगर इज अ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, तो आपको लिखना है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। मैं एकदम थोड़ी बड़ी राइटिंग में लिख लेता हूँ, FLESS, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लिख लिया। सेकंड है आपका लिच एंड मॉस्किटो, स्पेलिंग बराबर लिख लेता हूँ, LECH, लिच, MOSQUITO, मॉस्किटो। ठीक है। वी मस्ट बी नेवर बी अनकाइंड टू आवर पेट्स। स्नेक एंड फ्रॉग swallow their prey as a whole. The omnivorous eat plant as well as animals. ठीक है। मैच द फॉलोइंग पढ़ते हैं। अब टीयरिंग टीथ किसके होते हैं, लायन के, क्योंकि उनको मांस मट्टी खाते हैं, तो उनको क्या है, मांस मट्टी चीरने के लिए काम में आते हैं। अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं, किसका का रहता है, सॉइल के अंदर। स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ किसके होते हैं, रैबिट के। सक अ नेक्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जूस कौन पीता है, बटरफ्लाई। स्पाइडर क्या बनाता है, वेब। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सॉफ्ट कॉपी में करवा दिए गए। ठीक है, आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दी जाएगी। I am a small white animal. I enjoy eating carrot and the leaf of cabbage. अब ये कौन है, तो रैबिट है। I am growing animals. I love eat Chinese. अब चीज़ का मतलब कौन सा होता है, चीज़ कौन खाता है ज़्यादा से ज़्यादा,
ये ग्रामिंग एनिमल्स है, यानी कि हमारा रैट होता है, RAT रैट। आई स्पिन वेव एंड कैच माई फूड, मैं अपना कौन जाला बनाता हूँ और अपने खाने को पकड़ लेता हूँ। बट आई एम क्लेवर इनफ नॉट टू गेट काउट इन माई वेब, माई ओन वेब्स। अब क्या होता है, अब वो कह रहा है जानवर कि मैं जाला बनाता हूँ और अपने खाने को पकड़ लेता हूँ, बट मैं बहुत ही चतुर हूँ कि मैं अपने जाले में कभी नहीं फंसता। तो कौन है? स्पाइडर। आई एम अ टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, हमारा टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड कौन है? हमारा टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड कौन है? Thanks for watching this video. Please like and subscribe our YouTube channel eShiksha Rajasthan, and please like our Facebook page. Thank you.